इंजुरी इज ए पार्ट ऑफ फ्लिप। इंजुरी के बिना फ्लिप्स एकदम अधूरा है। मेरा फ्लिप्स कैरियर में फ्लिप्स करते हुए इंजुरी बहुत बार हुआ है, बट अगर मेरा सीरियस इंजुरी की बात किया जाए तो वो एक बार हुआ था जब मैं सुबह में फ्लिप्स करने गया था और मेरा राउंड ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग और बैक फ्लिप लेते समय एक बार मेरा कमर में खचा करके लग चुका था। वो इंजुरी भाई मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने मेरे को बहुत ज्यादा सताया था भाई। मैं जब सोया रहता था ना तो थोड़ा सा ऐसे मूव करता था तो मेरे को बहुत ज्यादा दर्द होता था कमर में। प्रैक्टिस का बात तो छोड़ दो भाई, मैं ठीक से सो नहीं पाता था। पता नहीं मैं कैसे उस दिन गुजारे थे, बट उस टाइम पे मेरा मम्मी और मेरा भाई ने बहुत ज्यादा मेरे को हेल्प किया। मेरे को तेल मालिश कर दिया, बर्फ मालिश कर दिया और भी गर्म पानी से सिकाई कर दिया, जिसके कारण मेरा कमर में थोड़ा थोड़ा दर्द कम होने लगा था, जिसके कारण मैं थोड़ा थोड़ा चल पा रहा था भाई और मेरे को प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो रहा था। और फिर मेरा पापा मेरे को डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर के दिए गए मेडिसिन से मैं थोड़ा थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहा था और धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा था भाई। और लगभग इंजुरी के 10 से 15 दिनों के बाद मैं धीरे धीरे अपना जो वर्कआउट है उसको रिकवर करने लगा था और धीरे धीरे अपना फ्लिप्स को भी मैं रिकवर कर रहा था, जिसके कारण मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और मैं फिर से कमबैक कर पाया भाई। वरना उसी दिन मैं फ्लिप्स को गिव अप कर देता और कभी नहीं करता फ्लिप्स को। और इसी प्रकार काफी सारा फ्लिपर्स लोग गिव अप कर देते हैं फ्लिप्स को इंजुरी के डर से। शायद आप लोग को याद भी होगा मेरे इंजुरी का इंसिडेंट जो मैं अपलोड किया था यूट्यूब में एक वीडियो के माध्यम से। बट एक सेकेंड, तू क्यों यार हम लोग के साथ ऐसा इंजुरी का बात शेयर कर रहा है? ये सब सुन के हम लोग का क्या फायदा होगा भाई? फायदा है भाई, और ये फायदे के बारे में तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे अगर बाय चांस फ्लिप के दौरान इंजरी हो जाए, भगवान चाहे ऐसा ना हो, बट फिर भी अगर किसी टाइम हो जाए तो तुम उस टाइम क्या करोगे, क्या करना तुम्हारे लिए सही होगा, वो आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूँ विस्तार तरीके से। और लास्ट में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इंजरी को यूज करके तुम फ्लिप्स का लेवल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये तुम सही सुने हो और आज का वीडियो में ये सब जानने वाले हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, फ्लिप्स करने दौरान हमारा इंजरी क्यों होता है और इंजरी का डेफिनेशन क्या है भाई। इंजरी मतलब फ्लिप लैंडिंग के समय तुम्हारा किसी भी बॉडी पार्ट में जोर के साथ लग जाना और उस जगह पे बहुत ज्यादा दर्द होना। इंजरी 3 प्रकार का होता है, एक है नॉर्मल इंजरी, दूसरा है इंटरमीडिएट इंजरी एंड तीसरा है सीरियस इंजरी। नॉर्मल इंजरी यानी कि छोटा इंजरी, इसमें तुम्हारा जो भी बॉडी में कट लग जाता है या फिर तुम्हारा बॉडी में कुछ भी पार्ट फूल जाता है जोर के साथ लैंडिंग होने के कारण, ये सभी नॉर्मल इंजरी में पड़ता है। ये इंजरी थोड़ा देर तक रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है धीरे धीरे। इसके बाद जो इंटरमीडिएट इंजरी है, ये तुम्हारे बॉडी को बहुत ज्यादा तंग करता है। इसमें आता है तुम्हारा नसें खिंच जाना, उसके बाद हड्डी में थोड़ा सा चोट लगना, जिसके कारण वो हड्डी का जो मसल है वो फूल जाना। हड्डी का मसल मतलब बोन मसल, जो कि बोन के साइड में रहता है, वो मसल फूल जाना। और भी कई प्रकार का चीजें है जो इंटरमीडिएट इंजरी में पड़ता है भाई। ये इंजरी ठीक होने में 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता लग जाता है, और या फिर अगर तुम डॉक्टर के पास चले जाओ तो ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा ठीक होने का। और इसके बाद जो सीरियस इंजरी है, जो कि मैं बताना तो नहीं चाहूंगा, जो कि बहुत ज्यादा बुरा होता है भाई फ्लिपर्स के लाइफ में, वो अगर हो जाए तो तुम्हारे को बहुत ज्यादा महीना या फिर बहुत ज्यादा साल लग सकता है रिकवरी करने में। बट काफी सारे फ्लिपर्स हैं जो कि सीरियस इंजरी हो जाने के बावजूद भी काफी जल्दी रिकवर कर चुके हैं और फ्लिप्स को काफी तगड़ा मारने लग गए हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जो कि है एस्पेन ट्री, जिसका एसीएल इंजरी हुआ था, बट उसके बाद भी तुम देख सकते हो कि वो कितना तगड़ा फ्लिप्स मार रहे हैं और वो रिकवर किया था डॉक्टर के हेल्प से भाई। बाकी तुम सीरियस इंजरी हो जाने के बाद डॉक्टर के हेल्प के बिना तुम इंजरी को रिकवर कभी नहीं कर सकते भाई। अब दोस्तों, ये तो आप जान लिए कि इंजरी क्या होता है। अब बात करते हैं कि इंजरी हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हो जिससे आपका इंजरी रिकवर होगा जल्दी से जल्दी। सबसे पहले आपको अगर नॉर्मल इंजरी हुआ है तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगेगा भाई। और फिर अगर तुम्हारा इंटरमीडिएट इंजरी हो चुका है, ये तुम पहचानोगे कैसे, मतलब तुम्हारा जो इंजरी है वो ज्यादा दिन तक रह रहा है, मतलब जा नहीं रहा है भाई अपने आप ही, तो आप थोड़ा सा डॉक्टर के कंसल्ट में आ सकते हो, जिससे तुम्हारा डॉक्टर जो मेडिसिन देगा उससे तुम्हारा इंजरी क्योर हो जाएगा भाई। और बाकी तुम इसे घर में भी ठीक कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें तेल मालिश, बर्फ मालिश, गर्म पानी के साथ सिकाई करना पड़ेगा और ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, जिसके लिए तुम्हें थोड़ा सा देर रुकना पड़ेगा, मतलब पेशेंस लेवल तुम्हें चाहिए भाई। और बाकी तो मैं सीरियस इंजरी का बात नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा कभी सीरियस इंजरी नहीं हुआ है और भगवान चाहे कभी भी ना हो, बट अगर किसी दिन हो जाए तो उसका भी स्टोरी मैं सुनाऊंगा भाई आप लोगों को। तो देखो, मैंने पहले ही बताया था कि इंजरी को यूज करके तुम फ्लिप का लेवल को इम्प्रूव कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, चलो बताते हैं। जब तुम्हारा इंजरी हो जाए उसके बाद तुम अपना बॉडी को रेस्ट दो प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों, फिर जब तुम कमबैक करने के लिए आओगे तब तुम्हारे को पहले तो डर लगेगा, बट जब तुम उस फ्लिप को एक बार मार लोगे तो तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दूसरा फ्लिप को भी अटेम्प्ट करने के लिए। और बाकी तुम जिस गलती के लिए इंजर्ड हुए थे फ्लिप्स के दौरान, तो वो गलती को तुम दोबारा दोहराओगे नहीं, जिससे तुम्हारा फ्लिप्स का लेवल धीरे धीरे इम्प्रूव होगा भाई। और बाकी
काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। अगर तुम्हारा इंजरी एक बार हो जाए तो वो पार्ट धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। ये बात तो आप लोगों ने सुना ही होगा भाई। तो भाई और कुछ ज्यादा नहीं है। और ये सभी बातें मैं आप सभी को क्यों बताया, क्योंकि मेरा 2 दिन पहले ही एक इंजरी हो चुका था, जहाँ पे मैं हाइट से वेस्ट कर रहा था और मैं गिर चुका था। इतना मैं स्ट्रेट लेग्स करने का कोशिश कर रहा था, तो जिसके कारण मेरा ये जो नी है ना, ये नी एकदम इधर को बेंड ना होते हुए एकदम इधर को बेंड हो गया भाई, थोड़ा सा इधर चला गया। तो जिसके कारण मेरा जो ये हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। बट अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा सही होने लगा है। मतलब आज भी मैं फ्लिप करने गया था भाई। हो सकता हो कि ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट टाइप का इंजरी था, बट ये नॉर्मल इंजरी की तरह सही हो गया भाई। और बाकी ये भी बात जान लो कि भाई फ्लिपर्स के लाइफ में कब कैसे और क्या इंजरी हो जाए वो कोई बता नहीं सकता भाई। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़ा प्रो प्लेयर बन चुका हूँ एकदम फ्लिप में, तो मेरे को इंजरी और नहीं होगा भाई। क्यों, तुम्हारा उस दिन ही इंजरी हो जा सकता है भाई। तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता है कि इंजरी कब किसका लाइफ में कब हो जाए। ये बात याद रख लेना कि इंजरी जब तुम्हारा हो जाए तो तुम्हें घबराना नहीं है। बस तुम्हारा को जो क्योर करने का मेथड है वो अप्लाई करना है, तुम सही हो जाओगे। और उसके बाद तुम अगर कमबैक करना चाहो तो तुम इजीली कमबैक कर सकते हो भाई। बाकी इंसान चाहे तो कोई भी चीज कर सकता है भाई। सो चलो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन